हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स टीचिंग सेंटर पर। दोस्तों, मैं हूं कन्हैया कुमार। ये भी आपका क्लास 9th में, वैसे आपका इस टाइप से क्वेश्चन क्लास 10th में भी देखने को मिलेगा, जो कि सांख्यिकी चैप्टर है, स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 14 में है क्लास 10th में। लेकिन पूछा है 9th में, कह रहा माध्य निकालने। जब इसको करिएगा सॉल्व, तो आप एक तरफ क्या लिखिए, वर्ग अंतराल मतलब क्लास इंटरवल, यानी क्या हो जाएगा जी CI, और एक तरफ आप लिखिए इसका क्या, बारंबारता मतलब फ्रीक्वेंसी F कहिए या नहीं तो FI कहिए। ठीक है, इसको पहले भरिए टेबल बहुत अच्छे से। बताइए 10 से 20 है, वैसे 0 से स्टार्ट होता है, इसमें दे रखा 10 से 20, तो अपना लोग वैसे करना है। 10 से 20 हो गया जी, इसमें कितना है 5 है, देखिएगा थोड़ा अच्छे से। 20 से 30 हो गया, तो 20 से 30 में कितना है 9 है। फिर आपका है कितना जी, यहाँ 30 से 40, 30 से 40 में कितना है 7 है। फिर आपका 40 से 50 है, 40 से 50 में कितना है 4 है जी। फिर आपका 50 से 60 है, 50 से 60 में कितना है 8 हो गया, ठीक है ना। और लास्ट आपका है 60 से लेकर 70 तक, इसमें कितना है 60 से 70 तक, बताइए 60-70 में आपका है 12। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। अब हम लोग क्या करें, इसका निकालते हैं मध्य बिंदु अर्थात मिड पॉइंट। ठीक है, उसको हम लोग वर्ग चिन्ह भी कहते हैं, XI कहिए या आप सिर्फ छोटा x कहिए, बात वही हुआ। ठीक है ना, इसका होता है मध्य बिंदु का दोस्त निम्न सीमा, इसको हम लोग कहते हैं लोअर लिमिट और इसको कहते हैं अपर लिमिट। ये हो गया 10 लोअर लिमिट और 20 हो गया अपर लिमिट, यानी निम्न सीमा बराबर, सॉरी ये आपका होता है मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह बराबर निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे 2। तो बताइए 10 और 20 को जोड़ेंगे 30 बटे 2 15 हो गया। फिर आपका 30 20 50 बटे 2 25। अब देखिए आप कहिएगा सब कुछ नहीं करेंगे, नहीं भाई एक चीज चेक कर लेना, इसमें संतत तो है ही, अर्थात सबके बीच के गैप का गैप क्या है आपका इक्वल है, 10-10 का गैप है ना जी। तो 15 10 25 से 10 35, 35 से 10 45, 45 10 55, 55 10 65, ये आपका हो गया। अब निकालिए आप दोस्त यहाँ से FI इंटू XI, यानी फ्रीक्वेंसी और आपका क्लास मार्क जो होता है वर्ग चिन्ह, दोनों को क्या करिएगा मिड पॉइंट को मल्टीप्लाई करिएगा। ठीक है ना, करिए गुना इसको। 15 पचे 75 हो गया जी। FI और XI करना है यहाँ 25 गुना 9, 25 चौके 100, फिर 25 चौके 100, 25 अठे 200 और 25 करिएगा 225 हो गया जी। फिर आपका इधर 35 सतह करिएगा, 7 पंचे 35 का 5, ठीक है ना, 7 पंचे 35 का 5, 3 बच गया, 7 के 21 3 24 हो गया ना। फिर आपका उसके बाद 45 गुना 4 करेगा, तो 45 दूनी के 90 90 90 180। फिर आपका हो जाएगा इधर 55 गुना 8 करिएगा, 8 पंचे 40 का 0 कितना हो गया 4, 8 पंचे 40 और 4 44 हो गया। ठीक है ना जी। फिर आपका 12 से करिएगा, 12 पंचे 60 का 0 कितना बच गया 6, 12 छा के 72 6 78 हो गया, कितना 780। अब क्या करिए आप यहाँ समेशन ऑफ यानी सिग्मा FI निकालिए, यानी FI के वैल्यू को जोड़िए। जोड़िए तो बताइए 9 5 14, 14 6 20 1 21 4 25, 25 5 30 33 2 35, सही है ना जी। 35 से 10 45, चेक कर लीजिए एक बार, इसको मिस हो सकता है। जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 9 5 14 6 20 1 21 4 25 5 30 3 33 2 35 से 10 45, सही है। सिग्मा का मतलब होता है दोस्त समेशन, ये उल्टा W मतलब योग उसका। ठीक है ना। अब क्या करना है FI इंटू XI का योग यहाँ निकालना, सिग्मा FI इंटू XI। ठीक है ना। चलिए जब इसको जोड़ेंगे तो जोड़िए यहाँ 5 थोड़ा अच्छे से, 5 5 10 5 15, सही है ना। 15 का 5 हो गया जी, कितना बच गया 1 ना। अब बताइए 7 1 8, 8 2 10, 10 4 14, 14 6 20 2 22 4 26, 4 30, 4 34 का 4 कितना बच गया जी 3 बच गया। इस बार अब देखिए इकाई दहाई सैकड़ांक को जोड़िए, 3 34 का 3 4 हो गया ना, 3 बच गया। अब इधर आपका 3 2 5, 5 2 7, 7 1 8, 8 4 12, 12 7 19, आपका हो गया यहाँ 1945, यानी 1945। थोड़ा इसको लिख दीजिए बढ़ा के, इसे 1945, 1945, क्या ये सही है 1945? चेक करिए इसको, आपका ये हो गया 5 5 10 5 15। देखिए चेक ऐसे इसलिए करते हैं, मिस हो सकता है, आपको लगेगा सही है लेकिन माइनर मिस्टेक होगा तो पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा इसका। एक बार चेक कर लेते इसको जोड़ के, 5 5 10 5 15, 15 का 5 हो गया जी, 1 बच गया। फिर 8 1 9, 9 4 13, 7 20 1 21, 21 4 25 2 27, 3 30, 4 34 का 4 कितना बच गया 3, 7 3 10, 10 4 14, 14 1 15, 15 2 17, 17 2 19, आपका 1945। अब दोस्त यहाँ क्या करिएगा, प्रत्यक्ष विधि से, बाय डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि से। अभी जो हम लिखने जा रहे हैं यहाँ माध्य का सूत्र वो है क्या आपका 3 गो होता है, प्रत्यक्ष विधि, पग विचलन विधि और कल्पित माध्य विधि। हम लोग पग विचलन विधि को कहते हैं, पग विचलन विधि कहिए आप या नहीं तो पद विचलन विधि कहिए, बात एक ही, स्टेप डेविएशन मेथड। और आपका होता है कल्पित माध्य विधि मतलब एज्यूम्ड मीन मेथड, और आपका होता है प्रत्यक्ष विधि मतलब डायरेक्ट मेथड। इसके लिए जब आप निकालिएगा यहाँ माध्य बराबर, तो दोस्त माध्य का होता है डिनोट यहाँ करते हैं x डैश से, ये होता है सिग्मा FI इंटू XI
बाय सिग्मा एफ आई, यही होता है ना। बताइए एफ आई इंटू एक्स आई आपने कितना निकाला यहाँ 1945, और आपका एफ आई कितना है जी यहाँ सिर्फ 45 है, ठीक है ना। 5 से कैंसिल आउट होगा जी, काटिए इसको, 5 9 45 हो गया, सही है ना। इधर आपका 5 तिया 15 हो गया, 4 5 8 40, फिर आपका 4 5 9 45 कटेगा जी, 3 से 8 3 11 9 20 नहीं कटेगा, आपका हो गया 389 बाई नीचे में 9, एक यहाँ दीजिए डिवाइड। बताइए नचो के 36, 9 5 45 नहीं होगा जी, नचो का 36 हो गया, 2 बच गया 29, 9 तिया 27 हो गया जी, 2 डेसिमल 0, 9 दूनी का 18, 2 यानी 43.2। स्टेप से ही आएगा कुछ आंसर, समझ में आया। थैंक यू दोस्त।